कभी सोचा है कि एक अच्छा जीवन असल में है क्या? चलिए, आज सद्गुण की वास्तुकला से एक ऐसा दमदार आइडिया समझते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। तो ये जो बात है ये प्राचीन दार्शनिक एपिकुरस की है और ये वाकई में कमाल का कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। वो कह रहे हैं कि खुशी और अच्छाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छा इंसान होना एक बात है और खुश रहना वो दूसरी, लेकिन एपिकुरस के लिए ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो सवाल ये उठता है कि इस सद्गुण का मतलब आखिर है क्या? देखिए, पुराने जमाने में ये एक बहुत बड़ी चीज थी, समझदारी, शराफत और न्याय के साथ जीना। लेकिन जरा आज के समय में देखिए, हमारे सोर्स के मुताबिक आज सदाचारी होने का मतलब सिमटकर सिर्फ अच्छा व्यवहार करना या विनम्र होना रह गया है। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? सद्गुण को लेकर हमारी समझ इतनी सिकुड़ कैसे गई? और बस यही से शुरू होता है हमारा पहला बड़ा आइडिया, वो बड़ी कमी। और इसको समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देता है कि हमने सद्गुण को उगाने वाली अच्छी मिट्टी ही खो दी है। अब सवाल ये है कि ये रहस्यमयी अच्छी मिट्टी आखिर है क्या चीज? तो ये अच्छी मिट्टी है क्या चीज़? देखिए, इसका मतलब है वो साझा सांस्कृतिक और नैतिक ढांचे, वो मान्यताएं, वो कहानियां जो एक समाज को आपस में जोड़ती हैं। असल में यही वो जमीन है जिसमें साहस, न्याय और ज्ञान जैसे बड़े सद्गुण पनप सकते हैं। अब सोचिए, जब ये मिट्टी ही बंजर हो जाए तो सद्गुणों की जड़ें कहाँ लगेंगी? और जब ये मिट्टी खो जाती है ना, तो इसके असर साफ साफ दिखने लगते हैं। पहली बात तो ये, जैसा हमने देखा कि सद्गुण का मतलब सिर्फ विनम्र होना रह गया है। दूसरा, खुशी और अच्छाई का जो गहरा रिश्ता था वो टूट गया है। और तीसरा, हमारे नैतिक ढांचे बिखर गए हैं, जिससे सही और गलत पर किसी एक आम सहमति तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये सब बातें हमें कहानी के एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत अहम मोड़ पर ले आती हैं। अगर हम सच में ये अच्छी मिट्टी खो चुके हैं, तो फिर सवाल पूछना तो बनता है कि आखिर हमसे गलती हुई कहाँ? और देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई सवाल नहीं है, ये तो हमारे समाज के दिल की एक तरह की जांच है। ये पूछना कि हमने अपने मूल्यों को समझने और संभालने की वो क्षमता कैसे खो दी। सोर्स किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि एक लंबे वैचारिक बदलाव की तरफ इशारा करता है। पुराने समय में सद्गुण को पूरे जीवन की बनावट माना जाता था। फिर आया एनलाइटनमेंट का दौर, जब तर्क और विज्ञान पर जोर बढ़ा और सारा ध्यान व्यक्ति के विवेक पर चला गया। और फिर आधुनिक व्यक्तिवाद के साथ सद्गुणों को सींचने वाली वो साझा मिट्टी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो ये सब हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? आज की इस अलग थलग दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? यही हमारा आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल है। इस पूरी उलझन के बीच में सोर्स एक सबसे बड़ी, एक केंद्रीय चुनौती की पहचान करता है। और वो चुनौती है ये: एक ऐसा समाज जहां हजारों तरह की सोच और मान्यताएं हैं, वहां हम सब मिलके एक कॉमन नैतिकता कैसे बनाएं? जब हर किसी के मूल्य अलग हैं, तो क्या कोई कॉमन ग्राउंड मिलना मुमकिन भी है? ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या कोई उम्मीद है? क्या यहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? सोर्स का मानना है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, हमें सद्गुण की गहरी समझ को फिर से खोजना होगा, सिर्फ अच्छा व्यवहार करने से बहुत आगे। दूसरा, उस अच्छी मिट्टी को फिर से बनाना होगा, वो साझा ढांचा तैयार करने होंगे। और अंत में उसी बुनियाद पर विविधता का सम्मान करते हुए एक साझा नैतिकता बनाने की कोशिश करनी होगी। और बस यहीं पर हम एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ रुकते हैं। अनगिनत मूल्यों की इस दुनिया में क्या हम कोई एक साझा सद्गुण खोज सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।